अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिनको हम बहुत सख्त गर्मी में मतलब जून जुलाई में भी इनकी कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं कि जो हमारे पास परमानेंट रहते हैं, हमारे इंडोर में भी ग्रो हो सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे आपने उनको रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। तो फ्रेंड्स, इनकी मैं अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। इनको मैंने कैसे ग्रो किया है, कैसे मिट्टी में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहला प्लांट है मेरा ड्रेसीना का प्लांट। ड्रेसीना की एक वैरायटी है, ये बहुत खूबसूरत लीव्स की वैरायटी है। इसको मैंने कुछ दिन तकरीबन 15 जो हार्डवुड के प्लांट्स होते हैं, तो इनको इनकी रूटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 10 to 15 डेज़ में इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत खूबसूरत मिल्की वे का प्लांट है और इनके लीव्स पे वाइट डॉट्स होते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको आप डिवीजन मेथड के साथ अलग कर सकती है और अपने लिए बहुत सारे प्लांटर्स तैयार कर सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने कुछ दिन पहले ही अलग किया था बड़े पॉट से। मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं ये, क्योंकि मैं इनको डिवाइड करती रहती हूँ और ज़्यादा मैंने प्लांट्स इसके प्लांटर तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे 2 प्लांटर्स बन गए हैं। तो इनकी रूटिंग इसलिए इतनी अच्छी हुई है क्योंकि इसको मैंने जब अलग किया था मैंने बड़े पॉट से, तो इनको मैंने ऐसी मिट्टी में लगाया था जिनमें कंपोस्ट, कोकोपीट, सैंड और गार्डन सॉइल, इनके मिक्सचर में मैंने इसको लगाया था। तो इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो फ्रेंड, आपने हमेशा ये ख्याल करना है कि जब भी आप अपने प्लांट्स को लगाए, जो डिवीजन मेथड से आप जिनको अलग करें, या तो उनके लिए आपने सॉइल में कंपोस्ट, सैंड और गार्डन सॉइल ये ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ होती रहती है। फ्रेंड्स, ये है एरोहेड का प्लांट। इसको सिंगोनियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड, इनको ये देखिए फ्रेंड, ये भी मैंने कुछ दिन पहले इसमें ही एक ही प्लांट को मैंने लगाया था और अभी आप देख सकते हैं इसमें बेबी प्लांट्स निकले हैं। मतलब इनको आप फुल रूट बॉल के साथ निकाल के तो इनको आप अलग कर सकते हैं, तो आपके पास 3-4 प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। ये हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। इनको आप जून जुलाई में भी इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से और आसानी से होगी। आप इस बात की टेंशन ना लिया करें। जब भी आप प्लांट्स को डिवाइड करें तो को आप शेड में रखें। शेड में रखने के बाद आपने एक दफ़ा पानी देना है, फिर आपने कुछ दिनों के बाद पानी देना है, क्योंकि डेली पानी देने से ख़राब भी हो सकते हैं। ये है एरोहेड का प्लांट, पिंक वैरायटी वाला। तो इनको भी आप इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये है मेरा एक एग्लोनीमा का प्लांट। इसको ये देखिए फ्रेंड, इसके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है, लेकिन मेरे पास ये एक वैरायटी है। तो इसको भी मैंने डिवाइड करके मैंने 3-4 इसके प्लांटर बना लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी इतने बेबी प्लांट्स निकले हैं कि मैं अगर इसको पूरे गमले से निकाल लूँगी, तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें 3-4 इस तरह है कि मैं इसको डिवाइड करके तो इनके एक पॉट में मैं एक प्लांट को लगा सकती हूँ। तो मेरे पास 3-4 प्लांट एक पॉट से ही रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह आप काफ़ी सारे प्लांटर अपने लिए तैयार कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्लांट है बहुत खूबसूरत और एवरग्रीन प्लांट, जो हमारा है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है, इसको मैं सिर्फ एक प्लांट को मैं लेके आई थी और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पूरे गार्डन में स्पाइडर प्लांट ही आपको नज़र आएगा। और इसके तो अगर आप एक पॉट में से मैंने एक पॉट से निकाल के तो इस प्लांटर में मैंने इतने 4-5 बेबी रनर्स को इनमें लगा लिया था और इसमें इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है कि इतनी ज़्यादा मेरे पास इसके प्लांट्स हो गए हैं कि मैं अगर किसी को कोई भी आता है हमारे घर और मैं उनको गिफ्ट दे देती हूँ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हो गए मेरे पास कि अभी मेरे पास स्पेस नहीं है। फ्रेंड्स, ये है हमारा ब्लू चॉक स्टिक का प्लांट और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, सकुलेंट का प्लांट है। इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकती है, लेकिन पूरे दिन की सनलाइट में आपने इसको नहीं रखना, सिर्फ कुछ घंटे की धूप इस पे आए तो सही होता है। और इसके साथ मैं इसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी एक स्टेम्प हम ले लेंगे छोटी सी,
तो इसको मैंने एक इंच की इसकी कटिंग ली है और इसमें मैंने पहले भी लगाई है। ये देखिए फ्रेंड, इसकी कितनी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन जो सॉइल मीडिया मैंने आपको बताया है, इसी में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से और जल्दी होगी। ये देखिए फ्रेंड, इसमें कितनी अच्छी तरह इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये है मेरे पास दो वैरायटी है, एक बड़े लीव्स वाली है और एक ये पतले लीव्स वाली। दो वैरायटी है ब्लू चॉक स्टिक की और दोनों की प्रोपेगेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल आप एक 2 इंच की कटिंग लेंगी इस तरह ऊपर से। ये देखिए ये कितने लंबे हो गए हैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा सनलाइट नहीं आती। इसको मैंने शेड में रखा था जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, इसलिए। तो इसको आप फिर 2-3 घंटे की इस पर धूप लगे तो फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगी। इसी तरह मैंने इसके जब भी आप कटिंग को लगाए तो नीचे के 2-3 लीव्स हटा के ही आपने लगाना है। इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत, जो ऊपर से ग्रीन है, नीचे से ये इसके लीव्स रेड होते हैं। ये है रेक्स बेगोनिया का प्लांट। तो इसकी जो हमने प्रोपेगेशन करनी है, इसकी ऊपर जो इस तरह ये कटिंग होती है, इस तरह आप इसकी 1 इंच की कटिंग भी ले लेंगी और आप मिट्टी में लगा ले तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है और ये भी हमारा परमानेंट प्लांट है। एक दफ़ा आप अपने गार्डन में ले आए तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ आप इसको डिवाइड कर करके अपने लिए ज़्यादा प्लांटर तैयार कर सकती है। रेक्स बेगोनिया की एक ये वैरायटी है मेरे पास और कुछ ये वाली वैरायटी है। तो ये मेरे पास 2-3 सालों से है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, मैं इसको डिवाइड करती रहती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है बहुत खूबसूरत, ये है मेरा ड्रेसिना का प्लांट। ये देखिए फ्रेंड, इसकी मैं आपको ग्रोथ दिखाती हूँ। इसको मैंने एक ही स्टेम थी तो इसको मैंने ऊपर से कट कर दिया था। तो जब मैंने इसको कट कर दिया तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी साइडों से 2 ब्रांचेस निकली है और इसमें 3 ब्रांचेस आ रही है। ये देखिए फ्रेंड, एक छोटी सी ब्रांच और भी इसमें आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा प्लांट बहुत बुशी हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है और हमारे पास प्लांट्स भी और रेडी हो जाते हैं। फिर अगर आपके पास जगह ना हो तो आप उसको हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकती है, किसी को गिफ्ट भी दे सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लांट्स हो जाए तो फिर जगह नहीं होती उनको संभालने के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट में काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती है और मेरे पास कुछ वेराइटीज़ है। तो इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे, इसकी प्रोपेगेशन लीव से भी होती है। आप 1-2 इंच की लीव ले ले ऊपर से और उसको आप सैंड और मिट्टी में लगा ले। तो इसकी कुछ ही 2 वीक्स में ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसको आप लगा ले मिट्टी में तो इसकी प्रोपेगेशन बहुत आसानी से हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने एक कप में लगाया था एक ही प्लांट और इसके साथ ये बेबी प्लांट निकला है। तो इसको आप डिवीज़न मेथड के साथ भी अलग कर सकती है। इसको बहुत आसानी से बस आप फुल मिट्टी से इसको निकाल ले और अलग करके तो इसको एक अलग प्लांटर में आप लगा सकती है। ये देखिए फ्रेंड, ये हवर्तिया का प्लांट है। हवर्तिया के प्लांट में ये सारे बेबीज़ निकले थे जो मैंने अलग एक पॉट में लगा लिए और ये माशाल्लाह इतने बड़े हो गए कि सबको अभी मैं जब फेरी गार्डन्स बनाऊंगी तो उसमें लगाऊंगी। ये फेरी गार्डन में बहुत खूबसूरत लगते हैं ये छोटे छोटे जो सकुलेंट के प्लांट होते हैं। तो ये इसको मैं डिवाइड करती रहती हूँ और फिर मेरे बहुत काम आते हैं जब फेरी गार्डन्स बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस किया करें। ये है इयोनियम का प्लांट। इयोनियम के प्लांट मैंने इतना ज़्यादा कर लिया कि इसकी प्रोपेगेशन इतनी आसान है कि आप किसी भी टाइम इसके एक छोटी सी कटिंग ले ले और सिंपल आप मिट्टी में लगा ले। इसकी मिट्टी में ज़्यादा कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। बस अगर आपकी मिट्टी में थोड़ी सी सैंड मिला ले और उसमें आप लगा ले तो तब भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगी। और बहुत छोटे प्लांटर में भी इसकी ग्रोथ होती है, बड़े प्लांटर में भी ग्रोथ होती है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। ये है फ्रेंड मेरा ड्रेसिना का एक और प्लांट। ये इसकी मैंने ऊपर से कटिंग कर ली थी तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 3-4 ब्रांचेस इसमें निकली है। इस तरह मेरा प्लांट भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा और मेरे पास एक और भी इसका प्लांटर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स,
हमारे इस तरह करने से हमारे प्लांट बुशी हो जाते हैं। ये भी मैंने एक कटिंग मोन्स्टेरा की लगाई थी। मोन्स्टेरा भी हमारा परमानेंट प्लांट है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। विंटर में सिर्फ इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन हमारा जो परमानेंट हमारे प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होती। ये देखिए फ्रेंड, कलेंचू का प्लांट है। ये मैंने एक छोटे से पेप्सी की बोतल में पेंट करके लगाया था और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। 2-3 इंच की कटिंग आप इसकी ले लें और सिंपल नीचे से लीव्स हटा के आप मिट्टी में लगा ले। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पास पोल्का डॉट के प्लांट। पोल्का डॉट के प्लांट को आप बहुत आसानी से 1 इंच की कटिंग भी अगर आप इसकी ले ले और नीचे से 2 लीव्स हटा के आप लगा लेंगी तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी। बस इसकी आप टेंशन ना लिया करें, दिसंबर जनवरी में इसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। इसमें इसकी ये जो स्टेम होती है बहुत लंबी लंबी हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं है। बस आपने फिर नीचे से इसको कट कर देना है और इसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड, इसको आप पिंच किया करें, इनको कटिंग लिया करे तो ये बहुत फिर बुशी हो जाता है, तो खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सकुलेंट है हमारे, इसकी प्रोपेगेशन भी आप जून में कर सकती है। बस आपने ये ख्याल करना है कि इसको आपने शेड में रखना है। शेड में रखने से आपके सकुलेंट कभी भी मरेंगे नहीं। और वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।